बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है अपना टॉपिक जो है वो शुरू जो करने जा रहे हैं वो डाइजेशन है। और डाइजेशन जो हमने कल ख़त्म कर ली थी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से, अब इजाफ़ी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम फेडरल बुक बोर्ड का रुख करने जा रहे हैं। अब हम फेडरल से इजाफ़ी टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी जो है इंफॉर्मेशन इजाफ़ी मिलेगी। डाइजेशन में क्या होता है, लार्ज मालिक्यूल जो हम लेते हैं, हमारी जो खुराक होती है वो अगर देखें हम, हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड पर मुश्तमिल होती है। और उसको हमारी बॉडी जो है अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए उसको क्या क्या किया जाता है, सबसे पहले ब्रेक डाउन की जाती है अमाइनो एसिड में, फैटी एसिड में, और हमारे पास दूसरे मोनोसेक्राइड में, ग्लूकोज वगैरह में उसकी क्या की जाती है, ब्रेक डाउन। और इस फॉर्म में हमारी बॉडी क्या करती है, उसको मोनोमर्ज की सूरत में कबूल करती है और उसको मोनोमर्ज को ऑब्जर्व किया जाता है। और मोनोमर्ज आगे ऑब्जर्व हो के फिर जो बॉडी का हिस्सा बनते हैं दोबारा तो पॉलीमर की सूरत में दोबारा जो है कम्बिनेशन उनकी ट्राइएसाइलग्लिसरोड में, फैट्स में, प्रोटीन्स में और लिपिड में इस तरह हो जाती है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास। और इसके लिए डाइजेशन के लिए हर सेल जो है मूवमेंट नहीं कर सकता, उसको हमें इस खुराक उस तक पहुंचानी पड़ती है। और खुराक को पहुंचाने के लिए सिस्टम जो है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो खुराक को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है, फिर उससे अब्जॉर्प्शन होती है, फिर जो है खुराक पहुंचती है कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए से और कुछ दूसरे सिस्टम के ज़रिए से हमारे पास उस सेल तक। हमारे पास अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन में, तो इसमें क्या होती है, एक लॉन्ग जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होती है, GIT डक्ट भी कहते हैं, एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं, ये सारी की सारी। और इसमें क्या होती है, अगर बात करें हम विसिरा इंटरनल आर्गन कोई भी हो सकता है, कोई भी अब्डोमिनल आर्गन जो है हो सकता है डाइजेशन से रिलेटेड हो या ना हो। लेकिन गट जो होती है एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो कि हमारे पास स्टोमच पर मुश्तमिल होती है, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन्स, और ये जो एनस पे एंड होती है। और कैविटी से आगे फेरिंग से हमारे पास अगर इन्फीरियर ईसोफेगस का मतलब क्या होता है, पैसेज वे। और अमेरिकन स्पेलिंग इसके ई से शुरू होते हैं। ईसोफेगस जो है वो स्टामिच में ओपन होती है, स्टामिच से फिर वो कहाँ जाती, ओपन स्टामिच कहाँ ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सारा उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर हमारे पास रेक्टम और एनस। अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, ड्यूडेनम, जीजुनम, इलियम होती है। और हमारे पास अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो हमारे पास सीकम, कोलान और रेक्टम होता है। अगर कोलान की बात करें तो 4 किस्म के कोलान होते हैं। असेंडिंग कोलान होता है हमारे पास, ट्रांसवर्स कोलान होता है और डिसेंडिंग कोलान होता है। और एंड पे आके ये हमारे पास सिग्मोइड कोलान होता है। मतलब 4 कोलान की किस्में होती हैं और रेक्टम हमारे पास एंड पे होता है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। आगे स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम, जीजुनम, इलियम में जाती है, तो आपको पता है ये। और इस कोलोन के कितने से होते हैं, 4, ये भी आपको हमें पता चल गया है, हम पढ़ चुके हैं। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहाँ जाता है, ओरल कैविटी में, फेरिंक्स में, इसोफेगस में, ये सारा हमें पता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की अगर हमारे पास लेंथ की बात करें तो ये क्या होता है, 9 मीटर 30 फीट पर मुश्तमिल होता है। और लार्जेस्ट पार्ट फिर इसका क्या हो गया, 9 जो 6 से 7 मीटर तक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अगर ये बात करें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की, ये इसमें लोकल डिफ्रेंशिएशन होती है, इसका हर पार्ट इसकी जो डिफ्रेंशिएशन होती है, मिसाल के तौर पर इसोफेगस इसी से बनता है, मैदा है बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लोकली डिफ्रेंशिएशन होती है। और हर पार्ट में क्या होती है, अपनी अपना फंक्शन परफॉर्म होता है, हर पार्ट में अपनी अपनी जो है केमिकल्स की, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल की डाइजेशन होती है। pH हर पार्ट में मुश्तमिल होती है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कितनी लेयर पर मुश्तमिल होता है, हम 4 मेजर लेयर पर मुश्तमिल होता है। इसमें ट्यूनिक्स जिसको कहते हैं, अगर बैरूनी जो हमारे पास बात करें तो सीरोजा, और अंदरूनी बात करें तो म्यूकोजा, और इन दोनों के दरमियान में जो पाई जाती हैं मस्कुलैरिस और हमारे पास सब म्यूकोजा, इन दोनों के दरमियान में पाई जाती हैं। तो ये 4 हमारे पास लेयर होती हैं। ओरल कैविटी की बात करें तो माउथ और वो टीथ और चीक्स को जो कैविटी को घेरा होता है उसको क्या कहते हैं हम, ओरल कैविटी।
अगर बात करें लिप्स की तो ये इंटीरियरली लिप्स इसका इंटीरियर पोर्शन पर मौजूद होते हैं। और फॉसेस जो हमारे पास थ्रॉट होता है वो हमारे पास इसके पोस्टीरियर सरफेस पर होता है, चीक्स इसकी लेटरल सरफेस पर होते हैं। और जो हमारे पास पैलेट की बात करें तो वो ऊपर वाली सरफेस सुपीरियर वाली सरफेस पर होते हैं। अगर हम बात करें मस्कुलर फ्लोर की, हमारे पास जो फेरिंग्स वगैरह होती है फेरिंग्स वो हमारे पास इन्फीरियर पोर्शन पर मुश्किल होती है। और ओरल कैविटी की लाइनिंग की अगर बात करें तो वो स्ट्रैटिफाइड स्केमस एपिथेलियन पर मुश्किल होती है। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। अगर पैलेट की बात करें तो सॉफ्ट पैलेट पर मुश्किल होता है, लार्ज पैलेट पर मुश्किल होता है, और ओव्यूला भी होता है इसके एंड पे जो प्रोजेक्शन टाइप निकला होता है हमारे पास सॉफ्ट पैलेट पे। पैलेट इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब हम खुराक को निगलते हैं तो ये क्या कर लेता है, बंद कर लेता है हमारे पास। जब खुराक हम निकलते हैं तो हमारे पास नीजल कैविटी को बंद कर लेता है। ये जो हमने पढ़ा था हमने जो है पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड में। सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास जो 3 किस्म के होते हैं, पैराटूट ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड होते हैं। और इन्फ्लेमेशन जो है पैरोटिड की अगर बात करें तो पैरोटिडस कहते हैं उसको। और कॉमन टाइप जो है पैरोटिडस जो है का वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, जैसे मम्प्स क्या है पैरोटिडस की एग्जांपल है। ये भी हमारे पास एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पंजाब में नहीं है। अगर हम मज़ीद आगे अपने को बनाएं, ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अपर लिप्स लोअर लिप्स टंग वगैरह म्यूकस और प्री मोलर और प्री मोलर को हम बाइकस्पिड्स भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैलेटिन्स, टॉन्सिल्स और ओव्यूला वगैरह दिखाया गया सॉफ्ट पैलेट। और डक्ट ऑरिफिसेस की बात करें तो सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर को हम क्या कहते हैं, डक्ट ऑरिफिसेस इसको कहते हैं। इन्फीरियर लैबियल जो है ये वाला जो सिस्टम होता है ये इन्फीरियर लैबियल सीरम्स जो लोअर लिप्स के और इसके हमारे पास गम्स के दरमियान ये होता है स्ट्रक्चर और लोअर लिप्स। तो इसको ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से पॉइंट है। अगर बकल कैविटी से के बाद हमारे पास फेरिंग्स में खुराक आती है। फेरिंग्स अगर बात करें तो इसकी 3 हमारे पास ये क्या होती हैं नेज़ल कैविटी के साथ जो अटैच होती है सुपीरियरली तो नेज़ोफेरिंग्स कहते हैं। जो ओरल कैविटी के साथ होती है तो उसको फेरिंग्स ओरोफेरिंग्स कहते हैं। और जो लेरिंग्स के साथ फेरिंग्स अटैच होती है जहाँ हवा ने जाना होता है वहाँ उसको क्या कहते हैं हम, लेरेंजोफेरिंग्स। और ओरोफेरिंग्स और लेरेंजोफेरिंग्स यहाँ से क्या हो जाती है, ट्रांसमिशन ऑफ फूड होती है। और ओरोफेरिंग्स की अगर बात करें तो वो सुपीरियरली नेज़ोफेरिंग्स और पोस्टीरियरली हमारे पास लेरिंजोफेरिंग्स के साथ जुड़ा होता है। फेरिंग्स के बाद खुराक कहाँ चली जाती है, ईसोफेगस में, जो ट्रैकिया के हमारे पास डार्सल साइड पर पाया जाता है। और जो वर्टिब्रल कॉलम की सामने वाली साइड पे हमारे पास पाया जाता है ये। और अगर इसकी लंबाई की हम बात करें इसोफेगस की तो 25 सेंटीमीटर होती है, 20 से 25 हमारे पास। अब हम देखने जा रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम की कहीं पे लंबाई आ जाती है 25 से 30 सेंटीमीटर, कहीं आ जाती है हमारे पास 20 से 25 सेंटीमीटर। और बकवास तरीन पीएमसी क्या है, ये दोनों ऑप्शन जो है हमारे पास ए बी सी में ले आता है, फिर उधर कंफ्यूजन कर देते हैं। लेकिन इसकी अगर बात करें जो हमारे पास दोनों की अगर बात करें 25 सेंटीमीटर ही आलमोस्ट इसकी होती है ईसोफेगस की जो है लेंथ। अगर हम बात करें इसकी ईसोफेगस की तो जो हमारे पास ओपनिंग होती है डायाफ्राम्स की हियाटस उससे गुजरती हुई कहाँ चली जाती है, मेदे में ओपन होती है। अगर 2 इसोफेगियल स्फिंक्टर होते हैं, इसके अपर इसोफेगियल स्फिंक्टर होता है और लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर होता है जो ओपन और क्लोज होते रहते हैं और मेदे में खुराक जाती है और इनमें खुराक अंदर आती जाती है। हाइएटल्स हर्निया की अगर बात करें तो इसोफेगल हाइएटस मोस्ट कॉमनली जो है ना ये अडल्ट में होती है। ये क्या करती है, पार्ट ऑफ स्टमच टू एक्सटेंड थ्रू द ओपनिंग इनटू द थोरैक्स के जो हमारे पास होता है ये ओपनिंग होती है हमारे पास हाइएटस जो कि हमारे पास अब्डोमेन में होती है। तो ये जो इंटरनल आर्गन हमारे पास बड़े हो रहे होते हैं तो उन इंटरनल आर्गन को जैसे मैदा भी उनमें शामिल है तो उनको
को क्या करती है, रूम प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें इसोफेगस ओपन कहाँ होती है, हमारे पास स्टोमिच में ओपन होती है, जो मस्कुलर बैग होता है डायाफ्राम के नीचे और जे शेप्ड होता है। अगर हम बात करें इसकी ओपनिंग की तो कार्डियक ओपनिंग, जहाँ से हमारे पास गैस्ट्रोइसोफेजियल रीजन होता है, तो कार्डियक ओपनिंग उसको कहते हैं, जो कि हार्ट के रिलेटेड साथ होने की वजह से इसको कार्डियक कहते हैं। और जो सराउंडिंग इसका रीजन होता है कार्डियक ओपनिंग वाला, वो क्या होता है, कार्डियक रीजन उसको कहते हैं। और जो यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, ये कंस्ट्रिक्चर जो मसल होते हैं यहाँ पे कंस्ट्रिक्चर ही होता है स्फिंक्टर, ये कार्डियक स्फिंक्टर कहलाता है, क्योंकि इसको सर्जिकली अलहदा जो है ना, हम अनाटमिकली अलहदा नहीं कर सकते, ये कंस्ट्रिक्शन के काम आता है कार्डियक स्फिंक्टर। आगे लार्जेस्ट बॉडी होती है ऊपर वाला और नीचे वाला पाइलोरिक रीजन, नीचे पाइलोरिक ओपनिंग होती है, जहाँ से हमारे पास स्टोमिच ओपन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आप जानते हैं, और पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वहाँ पे। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये बॉडी सिरोजा ग्रेटर कर लोअर कर, ये सारा जो पिक है ये भी हम पंजाब में पढ़ आए हैं। अगर हम बात करें इसकी लेयर्स की, ये दोबारा अगर हम देखें, म्यूकोजा सब म्यूकोजा मस्कुलर सिरोजा पर मुश्तमिल होता है। अगर हम बात करें गैस्ट्रिक ग्लैंड की, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कौन कौन सी होती हैं, फिर ऊपर सरफेस म्यूकस सेल होते हैं इधर जो, और इधर की है ओपनिंग जो एंड होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की ओपनिंग, ये गैस्ट्रिक पिट होती है इसमें। और इसमें और क्या होती है, ये लमीना प्रोपिया होती है, म्यूकस नेक सेल होते हैं, इनकी नेक सेल्स, प्राइटल सेल होते हैं हमारे पास, जो कि HCl जिन से निकलता है हमारे पास। और हमारे पास चीफ सेल्स हमारे पास होते हैं जाइमोजन सेल, जिससे हमारे पास पैक्सिनोजन निकलता है। और प्राइटल सेल को ऑक्सोनेटेड सेल भी कहते हैं। एंडोक्राइन सेल, जिससे एंडोक्राइन लाइनिंग होती है, हमारे पास गैस्ट्रिन वगैरह हार्मोन वगैरह निकलते हैं। अगर मस्कुलरस म्यूकोजा उसके नीचे आती है, इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह नीचे ये पड़ी हुई हैं, ब्लड वेसल्स सब म्यूकोजा में। और अब्लीक मस्कुलर लेयर उसके नीचे होती है, मतलब हम मस्कुलरस की सर्कुलर लेयर, फिर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होती है, जो हम पढ़ रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में। अगर इसकी बात करें, सबसे पहले ओब्लिक, फिर सर्कुलर, फिर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होती है। फिर अगर हम बात करें एंड पे आके कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है। तो ये हमारे पास कहाँ पे है, सबसे अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, हम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। ये हमारे पास मैदे की अंदरूनी हिस्सा है, अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। अगर बाहर से अंदर की तरफ बाएँ तो सिरोजा मस्कुलरस आती है, फिर सब म्यूकोजा, और फिर म्यूकोजा, मतलब सिरोजा के साथ सिरोजा और सब म्यूकोजा के दरमियान हमारे पास मस्कुलरस होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये उसका बैरूनी है और कनेक्टिव लेयर पर मुश्तमिल होती है। बैरूनी लेयर कनेक्टिव टिश्यू, अंदरूनी लेयर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, और जो है कनेक्ट मस्कुलर लेयर, और ये सारी मस्कुलरस वगैरह, और अंदरूनी फिर कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में। और ये इधर गैस्ट्रिक पिट वगैरह पढ़ लिया ने, प्राइटल सेल, ऑक्सोनेटेड सेल, प्रिंसिपल सेल, एंडोक्राइन सेल्स, जिनसे गैस्ट्रिन निकलता है। आगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स की हम बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूडेनम और इलियम्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स 6 सेंटीमीटर होती है, मतलब लार्जेस्ट पार्ट होता है। और रेंज इसकी बात करें 4.6 से लेकर 9 मीटर तक हो जाती है, एक्सेप्शन की, मतलब 9 मीटर टोटल लेंथ होती है। ये डिपेंड करता है हमारे पास, पर्सन टू पर्सन वेरी करती रहती है। ये एवरेज हमारे पास टोटल एलिमेंट्री कैनाल की 9 मीटर होती है। तो एवरेज जो है हमारे पास 6 मीटर क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम बात करें तो 25 सेंटीमीटर होती है, और ये जो है मतलब 25 सेंटीमीटर की एवरेज होती है, 20 से 25, और कहीं पे 25 से 30 भी किसी बुक पे लिखा होता है। जैसे हमारे पास कोई अगर पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड हम देखें तो 20 से 25 लिखा हुआ है। अगर हम देखें KPK की टेक्स्ट बुक शायद, तो उसमें क्या लिखा हुआ है 25 से 30 लिखा हुआ है। और PMC ने ये दोनों ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें 20 से 25 वाला भी, 25 से 30 वाला भी, और करेक्ट किया हुआ था 25 से 30 वाला। तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है इस किस्म के जब MCQs आते हैं। आगे ज्यूजनम की अगर हम बात करते हैं तो 2.5 मीटर होता है, क्योंकि 2/5 और 3/5 हमारे पास जो है इलियम होता है 3.5 मीटर, इनकी लेंथ इम्पोर्टेंट है।
अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, विलाई और माइक्रो विलाई होते हैं। अगर उनकी लेंथ की जब बात करें तो वो क्या होते हैं 0.5 से 1.5 मिलीमीटर होते हैं। और हमें जानते हैं कि एपिथेलियल सेल पर मुश्तमिल होता है। कौन से एपिथेलियल, कार्बनल एपिथेलियल, और इसके अंदर लैक्टिल होता है। और ये जो है स्टोमच से पाइलोरिक रीजन में ये जो आती है ड्यूडेनम, और जहाँ पे ये शार्प हमारे पास बैंड बनाती है, इतनी छोटी सी होती है, मतलब ये शुरू वाला इसका जो शार्ट सुपीरियर पार्ट होता है यही ड्यूडेनम होता है। और जहाँ से ये जो है शार्प बैंड लेती है, बैंड करती है, वहाँ यहाँ से आगे फिर ड्यूडेनम से आगे ज्यूजनम शुरू हो जाती है। ज्यूजनम और ज्यूजनम से हमारे पास इलियम, इलियम हमारे पास ये सीकम में एंड हो गई, और सीकम के साथ अपेंडिक्स और असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मोइड कोलॉन वगैरह आगे आ जाते हैं। आगे इसका सरफेस एरिया और लार्जेस्ट पार्ट क्यों होता है, क्योंकि मल्टीपल फोल्डिंग होती रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर हम बात करें ड्यूडेनम से जब हम ज्यूजनम और इलियम में जाते हैं तो उसका सरफेस एरिया जो है कम होता रह जाता है, और उसमें जो है विलाई भी कम हो जाते हैं। अगर हम इधर क्या लिखा हुआ है, मेजर साइट ऑफ न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन क्या है ड्यूडेनम और ज्यूजनम में, इधर जिक्र है। उधर हमारे पास पंजाब में इलियम है, और मेरे ख्याल में उधर अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। उधर अब्जॉर्प्शन जो है वो आर जो है ना कंपोनेंट ऑफ फूड की अब्जॉर्प्शन जो है इलियम में होती है। इलियम के बाद अगर हमारे पास इलियोसिकल जंक्शन आता है, इलियोसिकल जंक्शन या जो उधर हमने इलियोकोरिक जंक्शन भी पढ़ा था, तो सफिंक्टर होता है वहाँ पे ये इलियोसिकल सफिंक्टर। और ये क्या इलियोसिकल वन वे वाल, मतलब यहाँ से हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, बैक जो है हमारे पास वो आम रूटीन में नहीं आती है। तो इस तरह मिलाई और माइक्रोविलाई से सरफेस एरिया हमारे पास क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास है सीकम जो है प्रॉक्सिमल एंड जो होता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे मीट करती हैं। सीकम जो है 6 सेंटीमीटर होता है, और इलियोसिकल जंक्शंस के आगे अगर हम बात करें ये क्या होता है, ब्लाइंड होता है। और इसके साथ हमारे पास क्या होती है, अपेंडिक्स अटैच होती है, शॉर्ट स्टॉक होता है हमारे पास, जिसको हम वर्मी फॉर्म में अपेंडिक्स कहते हैं। और इसकी लंबाई हमारे पास कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर होती है। कोलान जो है अगर बात करें इसकी लेंथ की, इसका सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो वो कोलान होता है। 1.5 to 1.8 मीटर पर मुश्तमिल होता है, और 4 सेंटीमीटर सिग्मोइड कॉलन आगे उसके बाद ये सारा हमें पता है। तो रैक्टम जो जिसका मतलब होता है क्या होता है, स्ट्रेट रैक्ट होना, मतलब रैक्टम होता है जो हमारे पास स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, इसलिए इसको नाम स्ट्रेट दिया जाता है। और ये सिग्मोइड कोलॉन की टर्मिनेशन होती है, और एनल कैनाल में जो है ना एंड होती है। आगे लास्ट 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ डाइजेस्ट ट्रैक जो है एनल कैनाल होती है, जो है इन्फीरियर एंड ऑफ रेक्टम पे होती है। और अगर एनेक्स की बात करें, एक्सटर्नल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक ओपनिंग होती है, तो ये स्मूथ मस्कुलर लेयर और स्केलेटल मसल पर मुश्तमिल होती है। जो बैरूनी जो है हमारे पास स्ट्रेप्ड मसल होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रेप्ड होते ही स्केलेटल मसल है हमें पता है। तो बैरूनी स्ट्रेप्ड मसल होते हैं, और अंदरूनी हमारे पास स्मूथ मसल होते हैं। अपेंडिसाइटिस क्या होती है, इन्फ्लेमेशन और पोर्ट्रिफिकेशन हो जाती है। इसमें क्या होते हैं, अपेंडिक्स की सेक्रीशंस जो है क्या होती है, अपेंडिक्स की क्या हो जाती है, हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है। और किसकी वजह से होती है, अपेंडिक्स की जब हो जाती है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शंस, पोर्ट्रिफिकेशन ऑफ फूड हो जाती है इधर। अगर बात करें सेक्रीशन जो है अपेंडिक्स की इसकी सेक्रीशन क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शंस में चलिए इसकी सेक्शंस उधर उसी जगह पे अकोमोलेट हो जाती है, बाद बाहर नहीं निकाली जा सकती, और उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन वगैरह हो जाती है। और आप ये बस्ट अगर कर जाए तो हमारे पास जो है इंटरनल ऑर्गन जो है पेरिटोनियल कैविटी जो है उसकी इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, और उसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनिस्टस जो है लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो अपेंडेक्टोमी के ज़रिए से इसको क्या किया जाता है, अपेंडिक्स को निकाला जाता है बाहर। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे पास। ये अब हमने स्ट्रक्चर बयान कर लिया, एनस तक हम चले गए, मतलब कैसे कहाँ से कहाँ जाती है फूड। अब फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आते हैं।
फंक्शन में फिर हम क्या पढ़ेंगे कि इस जो फूड हमने खाते हैं इसको डाइजेस्ट करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर ये खुराक हमारे पास जाएगी। तो इसमें हमारे पास नर्वस सिस्टम भी काम करेगा और हार्मोनल सिस्टम भी काम करेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम ओबियसली काम करेगा। तो फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी को जानने के लिए अगर हम चलते हैं सलाइवा जो है हमारे पास, अगर सलाइवा एक दिन में कितना निकलता है तो हमारे पास 1 to 1.5 लीटर्स जो है हमारे पास सलाइवा हमारे पास डेली निकलता है। तो सलाइवा में एंजाइम कौन से होते हैं, अमाइलेज जो है स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होते हैं और वे ये क्या करते हैं, पॉलीसेकेराइड का जो है हमारे पास कोविलेंट बांड रहता है उसको कन्वर्ट करते हैं डाइसेकेराइड में, माल्टोज में और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। तकरीबन 3 से हमारे पास 5% जो है टोटल कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन इधर होती है और जो सेलुलोज होता है अगर हम दांतों से क्रश करें या फूड को पकाएं वगैरह वो हमारे पास उधर ही निकल जाता है। अगर हम बात करें सलाइवा की, इसकी पीएच की, तो 6 से 7 होती है और इसमें क्या होता है, म्यूसन होता है और जो म्यूसन क्या होता है, प्रोटियोग्लाइकेन्स होता है। ये क्या करता है, लुब्रिकेटिंग क्वालिटी प्रोवाइड करता है सलाइवरी ग्लैंड को और मॉइस्टन करता है फूड को ताकि वो च्यूइंग हो सके उसकी एफिशिएंटली। और इसमें कई किस्म के मिनरल, सॉल्ट, क्लोराइड आयन होते हैं जो कि एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और सलाइवा जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो है माउथ में उनसे भी हमारे पास बचाता रहता है क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन भी होते हैं जो कि एंटीसेप्टिक होते हैं जो कि आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमारे पास निकलते हैं। अगर हमारे पास स्वेलिंग की बात करें तो हमारे पास बोलस बनता है, फेरिंक्स से आगे हम उसको भेज देते हैं और उसके से आगे क्या होता है, सारे का सारा प्रोसेस हमारे पास इनवॉलंटरी होता है। पहले अगर स्वेलिंग करते हैं तो वो क्या होता है, वॉलंटरी होता है। सॉफ्ट पैलेट किस तरह बंद होता है और हमारे पास लेयरिंग्स किस तरह ऊपर आता है। एडम एप्पल जिसको भी हम कहते हैं, अगर उस पर हाथ रखें तो हम इसको ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर बात करें हम आगे, लेयरिंग्स राइज अप होता है, ग्लॉटिस ग्लॉटिस को पार्शली क्लोज करता है। ये सारे के सारे हम प्रोसेस जो है पढ़ चुके हैं। अगर हम पेरिस्टाल्सिस की बात करें तो हमारे पास फेरिंक्स से आगे इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन होती है जो कि सारे के सारे पढ़ चुके हैं। इसके पीछे पीछे हमारे पास रिलैक्स कंट्रैक्शन होती है और आगे इधर रिलैक्सेशन होती है हमारे पास। और ये इधर हमारे पास इस एफिशिएंटली इतना स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन होती है कि ये जब पहुँचती है हमारे पास ये स्फिंक्टर में, कार्डिक स्फिंक्टर में वो ओपन हो जाता है जो नॉर्मली आमतौर पर ओपन नहीं होता। और बाद कभी कभी ये रिवर्स एंटीपेरिस्टाल्सिस भी हो जाती है। फूड स्टमच का फंक्शन क्या है, काइम में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है और इधर हमारे पास गैस्ट्रिन्स निकलते हैं, पेप्सिनोजिन वगैरह निकलते हैं हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है इसमें। म्यूकस सेल्स की अगर बात करें तो ये अल्कलाइन होता है म्यूकस जो कि हमारे पास प्रोटेक्ट करता है हमारी स्टमच की वाल को। पैरिटल सेल्स की अगर हम बात करें तो कर चुके हैं वैसे भी हमारे पास, तो उनसे क्या निकलता है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर भी निकलता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की विटामिन और दूसरे एंजाइम दूसरे हमारे पास B12 जैसे विटामिन उनके साथ अटैच हो जाते हैं और गाइडिंग मालिक्यूल के तौर पर काम करते हैं और एंड तक उनको लेके जाते हैं। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो पीएच को कम कर देता है 1 to 3 जो कि हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन के लिए ज़रूरत होती है। और लो पीएच का एक ये भी फ़ायदा होता है कि पेप्सिन जो हमारे पास प्रोटीन है और प्रोटीन पर अटैक करने वाले जो होते हैं हमारे पास एंजाइम्स, तो वो क्या होते हैं, प्रोटीन पर अटैक जो करने वाले होते हैं प्रोटियोलाइटिक वगैरह से मालिक्यूल्स, वो क्या होते हैं हमारे पास इनएक्टिवेट हो जाते हैं और इस जैसे। और पेप्सिन जो है आसानी से काम कर सकता है। चीफ सेल्स क्या काम करते हैं, पेप्सिनोजेंस क्या होता है, पेप्सिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म, एक्टिव फॉर्म्स, ये हम जो है पहले ही पढ़ चुके हैं। तो 3 जो है और इससे लेस पर पेप्सिन हमारे पास काम करता है जो कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है। इसको क्या करना, एक्टिवेट करना, मतलब उसको पीएच भी उतनी करके रखना हमारे पास। और बाकी पीएच लोअर अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम जो अमाइलेज होते हैं वो काम करते हैं हमारे पास पीएच हाई पीएच पे। और जब पीएच लो हमारे पास 2 से 3 तक हो जाती है तो वो भी हमारे पास क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं।
तो अगर हम बात करें स्टोमिच की सक्रीशन की, स्टोमिक की सक्रीशन हमारे पास जो सलाइवा है 1 से 1/2 निकलता है, और ये उससे डबल निकलता है 2 से 3 लीटर्स। मतलब गैस्ट्रिक सक्रीशन सलाइवा की सक्रीशन जितनी होती हैं, गैस्ट्रिक सक्रीशन उससे डबल होता है, डबल अमाउंट में हमारे पास निकलता है। और हमारे पास इसमें क्या न्यूरल मैकेनिज़्म भी होता है। न्यूरल मैकेनिज़्म क्या होता है, हमारे पास जब स्मेल होती है, साइट आती है, टेस्ट हम करते हैं, तो उस वक्त क्या करते हैं, हमारे पास रेगुलेटरी सेंटर जो हमारे पास है मेडोला ऑब्लांगेटा, तो उधर से जो है ना लोकल रिफ्लेक्सेस उससे रिफ्लेक्स पैदा होते हैं, और कुछ लोकल रिफ्लेक्सेस भी होते हैं जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्स भी होते हैं। तो उस वक्त हमारे पास कौन सा हमारे पास हार्मोन निकलता है, हार्मोन्स निकलते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन वगैरह एक तो निकलता है जो गैस्ट्रिक सक्रीशन में मदद करता है, और सक्रीटन जो हार्मोन्स वो होते हैं जो कि इसकी को काम करते हैं, और हमारे पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते हैं। मतलब ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अब सारे जो है ना सक्रीशन की बात कर रहे हैं। इनहिबिटरी पेप्टाइडेज ये भी इसको इनहिबिट करते हैं, कोलिसाइटोकाइनिन्स हमारे पास ये भी हमारे पास इनहिबिट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले होते हैं सारे। आगे हमारे पास न्यूरल सक्रीशन स्टिमुलेशन जब होती है म्यूकोजा की, तो उस वक्त हमारे पास एसिटाइल कोलिन हमारे पास एंजाइम निकलता है, ऐसे हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर निकलता है जो क्या करता है सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ जो है ना पैरिटल सेल्स को HCl बनाने के लिए और चीफ सेल को पेप्सिनोजन बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है, और गैस्ट्रिक सेक्रेशन हमारे पास निकलती हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स और पेप्सिनोजन सेक्रीशंस निकलती रहती हैं। अगर हम बात करें वॉल्यूम जो है गैस्ट्रिक सेक्रीशंस का, जो ज़्यादातर वॉल्यूम उस वक्त ही निकलता है जब हमारे पास प्रोटीन वगैरह मैदे के अंदर आ जाती है। उस वक्त फिर हमारे पास जितना ज़्यादा प्रोटीन होगी उतना ज़्यादा गैस्ट्रिक हार्मोन निकलता और वही उनको एक्ट करेगा हमारे पास, और काई में कन्वर्ट करेगा, और मिक्सिंग होती रहती है। और वेव ऑफ मिक्सिंग के लिए कंट्रैक्शन जो है पेरिस्टाल्टिक लाई की कंट्रैक्शन होती है जो कि 20 सेकंड के बाद अराइज होती है, और पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन भी होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग इतनी होती हैं। वैसे तो आमतौर पर पाइलोरिक स्फिंक्टर क्लोज होता है, अगर वो जब वहाँ पहुँचता है तो वो टाइम टू टाइम जो है ना ओपन होता रहता है, और स्मॉल अमाउंट जो है काइम की वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पहुँचती रहती है। हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे पास कौन से एंजाइम निकलते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ डाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो होती क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे है। ईस्टिक फूड जब आती है तो उस वक्त हमारे पास सक्रीटन निकलता है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सक्रीटिंग जो है क्या कहता है गैस सक्रीशन को बंद कर देता है, और हमारे पास दूसरे जो है हमारे पास इनहिबिटरी पेप्टाइडेज और कोलिसाइटोकाइनिन जो है वो निकलते हैं। हमारे पास गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है स्ट्रांगली जो क्या कहता है इनहिबिट गैस्ट्रिक सक्रीशन, और कोलिसाइटोकाइनिन इनहिबिट गैस्ट्रिक सेक्रेशंस टू लेसर डिग्री, मतलब ये लेसर डिग्री तक एक्सटेंड करता है, और ये इनहिबिटरी पेप्टाइडेज लार्ज डिग्री तक वो क्या करता है उसको इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सेक्रेशन को। ये भी MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, और ये इनहिबिटरी पेप्टाइडेज और कोलिसाइटोकाइनिन का जिक्र हमारे पास नहीं है उधर पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड में। म्यूकोजा जो है इंटेस्टाइनल वार्ड की उसकी सेक्रीशंस निकलती हैं, जो है उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, वाटर होता है, इंटेस्टाइनल सेक्रीशंस, लुब्रिकेंट्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं। तो ये क्या करते हैं, काइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, तो ताकि डाइजेशन प्रोसेस जो है आगे आसान हो, ताकि वो लिक्विड फॉर्म में है तो इसको जो है ना डाइजेशन में आसानी हो, अब्जॉर्प्शन में आगे जाके आसानी हो। मोस्ट जो है डाइजेस्टिव एंजाइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आते हैं वो पैंक्रियाज से निकलते हैं, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, आगे हमारे पास काइमोट्रिप्सन, ट्रिप्सिनोजेंस, हमारे पास दीज इंटेस्टाइनल म्यूकोजा की अगर बात करें, जो एपिथेलियल सरफेस तक के साथ पाए जाने वाले एंजाइम भी होते हैं इसके में। These intestinal mucosa also produce enzyme that remain associated with the intestinal epithelial surface। एपिथेलियम के साथ भी वो वाले एंजाइम रहते हैं जो एपिथेलियल सरफेस के साथ अटैच रहते हैं। म्यूकस जो है लार्ज अमाउंट जो है ना ड्यूडेनल ग्लैंड से निकलता है, इधर से भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड और गोबलेट सेल से भी म्यूकस निकलता है, जो कि हम पढ़ रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में। तो इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इरिटेटिंग इफेक्ट ओरेस डिकाइम से हमारे पास बचाता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम जो है
वो अगर हम बात करें तो ड्यूडेनम में पंक्रियाज से आते हैं, पंक्रियाज से पैंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए से आते हैं। सेक्रीटिंग कोलिसाइटोकाइनिन्स रिलीज जो है कहाँ से होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से। और हेपेटिक और पैंक्रियाटिक सेक्रीशन को ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और गैस्ट्रिक सेक्रीशन को हमारे पास ये इनहिबिट करते हैं। सेक्रीशन ऑफ ड्यूडेनल ग्लैंड की अगर बात करें तो वो उनको वेगस नर्व स्टिमुलेट करती है। सेक्रीशंस और केमिकल और टैक्टाइल इरिटेशंस उसको स्टिमुलेट करती हैं। और ड्यूडेनल म्यूकोजा इधर तक हो गया हमारे पास। मूवमेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन हम पढ़ेंगे।